हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि शनिवार का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने टोने टोटके से मुक्ति पाते हैं, नज़र उतारते हैं, बहुत सारी समस्याओं से मुक्त होते हैं। तो ये बात सत्य है। यदि जीवन में कुछ विशेष समस्या चल रही है, विशेषकर आपको ऐसा लग रहा है कि इस समस्या से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप लाख प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समस्याएं जा ही नहीं रही। चाहे वो समस्या कर्ज की हो गई, धन की हो गई, या फिर बच्चा कहना नहीं मान रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, सब मिलाकर मोटे शब्दों में कहूँ तो कोई भी जीवन में ऐसी समस्या, ऐसी उलझन है जिससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जिसने जो कहा वो मंत्र जपा, पूजा किया, सारे उपाय निष्फल जा रहे हैं। तो शनिवार का दिन ना, मैंने जो शुरू में ही कहा उस बात को थोड़ा सा आप एक एक बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि सारे बातों की कड़ी जो है वीडियो में जुड़ी हुई होती है। बातों को गौर से सुनेंगे ना तो आपका इतना तो विश्वास से कहूँगी समय बिल्कुल नहीं जाएगा। एक एक मिनट जो है वो मैं प्रयास करती हूँ कि ज्ञान से भरा हुआ हो। और इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आप शनिवार को, मैंने कहा कि हर तरह की समस्याओं से मुक्ति पाते हैं, विशेषकर नज़र दोष, टोना टोटका या किसी भी तरह की समस्याओं। तो अब आपको मुक्ति पाना है अपने जीवन में चल रही समस्याओं से। यदि समस्या कोई नहीं चल रही है, आप ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपने परिवार को और खुद को उन्नति में ले जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। बातें तो मैं बहुत सारी आपको बता सकती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ 5 बातें बताने जा रही हूँ आपको। 5 ही क्यों, मन में बार बार सवाल उठेगा, 5 ही क्यों। देखिए, 5 बातें बेहद आवश्यक हैं। इनके बिना आपका पूजा पाठ भी निष्फल जाता है। तो 5 बातें गांठ बांध लीजिए। और हाँ, चलिए अब मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं कि आखिर वो 5 चीज़ें, 5 बातें हैं क्या। एक बात और बता दूं, अंत तक बने रहिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आधा अधूरा नॉलेज लेंगे, समझ में तो आपको नहीं आएगा, कमेंट भी करेंगे और दिमाग में भी बहुत सारी उलझन हो जाएगी। इतना बता रही हूँ कि विश्वास यदि जम गया ना तो भगवान की कृपा समझिएगा। यदि विश्वास जम गया कि नहीं ये 5 चीज़ें करनी है, तो आप भगवान की कृपा समझिएगा। मन से, हृदय से कह रही हूँ, बातों को समझिएगा। यानी इस काम को आप करने लग गए तो जीवन में चमत्कार होना तय है। बहुत सारे लोगों ने लिया है इस चीज़ से लाभ। बातें आपको पुरानी लग सकती हैं, लेकिन ये बातें, मतलब ऐसा लग सकता है कि आपने मेरे मुंह से सुना हुआ होगा, लेकिन मैं नई चीज़ बताने की अपेक्षा वो चीज़ बताना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ जिससे लोगों को लाभ हो। क्षमा करिएगा, बहुत सारा टाइम गया, लेकिन इसको टाइम गया नहीं कहेंगे, इसको कहा जाएगा कि मैंने आपका ये इस वीडियो को सुनने के लिए और इसे सबसे बड़ी चीज़ करने के लिए, विश्वास जगाने के लिए इतना टाइम दिया आपको और आपका टाइम लिया। तो 1 मिनट इसके लिए आप मुझे जो है क्षमा करिएगा और अंत तक बने रहिए। चलिए, पहली चीज़, आप शनिवार के दिन सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं या फिर घर में रहते हैं। महिलाएं हैं तो पहले मैं उन्हीं की बात कर लेती हूँ। आप अपने घर में जो पैसा रखती हैं या फिर जो आपका मुख्य होता है रसोई घर, एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसमें कौन से डिब्बे खाली पड़े हैं जिनको आपको आवश्यकता नहीं है, उनको हटाइए। और आप सबसे बाद में आप अपने जो आपका पैसा रखने का स्थान है, अलमारी है, तिजोरी है, कोई डब्बा है, कुछ भी है, उसमें देखिए कि कोई पर्ची तो आपने नहीं लिख करके डाल रखा है। जैसे कुछ सामान की पर्ची हो गई, कुछ दवाई की पर्ची हो गई, या कोई भी, विशेषकर हम महिलाओं की आदत होती है सामान तो बहुत इधर उधर हम रख देती हैं, लेकिन ये आपका आज के आज निकल जाना चाहिए। और देखिए, ऐसी गलती करना नहीं चाहिए, लेकिन शनिवार को आप मेरे कहने से इन चीज़ों को चेक करना शुरू कीजिए। यदि पुरुष हैं तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी छोटा पर्स है, बड़ा पर्स है, जो भी लेकर आप बाहर जाते हैं, या फिर आपका जेब है, चेक करिए कि उसमें बहुत सारे सामान की पर्ची, दवाई की पर्ची, अन्य कोई भी बेकार चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। जो धन होता है वो धन में भी आकर्षण शक्ति होती है। आपने सुना भी होगा, धन ही धन को खींचता है। धन के स्थान पे यदि कोई ऐसी वस्तु रखी है, वो रोक देती है आपके घर में अन्य धन आने से, वो रोक देती है आपके घर में पॉजिटिविटी आने से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले उस स्थान को, उस मार्ग को साफ करिए जहाँ से आपको दिक्कत आ रही है। तो ये तो हो गया धन के लिए, जो कि आपको कर लेना है। क्योंकि देखिए, मैं मानती हूँ ना, बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो धन से जुड़े हुए, तो आप कर लेंगे तो आपका पूरा परिवार इससे धन की तरफ, समस्याओं से मुक्ति की तरफ अग्रसर होगा।
तो ये चीज़ तो आप कर लीजिएगा। बहुत प्रश्न आते हैं कि दीदी हम महिलाओं के लिए तो आप कुछ बताइए, सिर्फ आप पति की और परिवार की उन्नति, तो इसमें महिलाओं की भी उन्नति है, ये काम कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ क्या कर लेते हैं हम, तो दूसरा काम है कि जो भी आपके अधीनस्थ हैं, देखिए ये सबके पास नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। जो भी आपके अधीनस्थ का मतलब कि जो भी आपके नीचे काम करते हैं, आपके घर अगर कोई काम वाली है, नहीं है तो आप टेंशन न लीजिए, मैं आपके लिए भी बता रही हूँ। तो जो आपके नीचे काम करते हैं, पहली चीज़, यदि आप चाहते हैं जीवन में उन्नति ना, तो अपने से नीचों को सताना बंद करिए। जो आपके नीचे हैं, आपके यहाँ काम करते हैं, या फिर आपका उनके ऊपर कुछ ऐसा मतलब प्रेशर है जिससे आप उनको परेशान कर सकते हैं, तो आप अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि आज भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, कल उन्हें भी उस लायक बना सकते हैं। ध्यान रखिए, मानव बलि न होत है, समय होत बलवान। आज समय आपके साथ है, तो आप जो है अपने से नीचे के लोगों को सताएंगे तो ध्यान रखिए, भूलिए मत, सबसे ऊपर परमात्मा है, वो भी आपको छोड़ेगा नहीं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी गुस्सा या कोई भी बुरी चीज़ अपने से छोटे लोगों पे नहीं निकालना है। विशेषकर नौकरों की बात मैं कह रही हूँ, स्पष्ट बता दूँ आपको। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, आप प्रयास करें कि आज के दिन काले चने ज़रूर खाएं, और वो भी भुना हुआ। हमारे यहाँ साधारण बोलचाल की भाषा में एक चीज़ कही जाती है, सतुआ खाए शत्रु का नाश। यानी कि शत्रु, देखिए सिर्फ शत्रु मतलब दुश्मन ही नहीं होते हैं, रोग भी आपका दुश्मन होता है, कर्ज भी आपका दुश्मन होता है, कोई समस्या है तो भी वो आपकी दुश्मन ही है, वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। जिसका नाम ही समस्या है, वो आपको फ़ायदा कहाँ से देगी। तो आप चना जो है भून करके, भुना, उसको ज़रूर खाएं शनिवार के दिन। ये ध्यान रखें कि आप एक एक मुट्ठी चने पूरे परिवार को दें, चने का सत्तू बनाएं, जो भी ठीक लगे। किसी भी स्थिति में भुना हुआ चना आज जो है सेवन करें। दोस्तों एक साधारण बात बता दूं, मैंने मतलब थोड़ा सा झिझक लगती है हमको बोलने में, वीडियो में, आप समझिएगा, किसी की पर्सनल बात को बताने में। बहुत सारे मैंने लोगों को जो बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं, मैंने ये छोटे छोटे नियम और इतना ज़बरदस्त उनको पालन करते हुए देखा है कि वो लोग बाहर रहते हैं उस दिन, फिर भी कहीं से मंगवा कर वो चीज़ खाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है, तो ये नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़, अगली यानी कि मुझे लग रहा है चौथी चीज़, आपको तीसरी चीज़ बता रही हूँ। पीपल सींचिए। जब पूजा पाठ नहीं लगता है तो देखिए हर कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो कुंडली दिखा पाए। तो आप क्या करिए कि आप, समझ में नहीं आ रहा कि पितृदोष है, क्या दोष है, क्यों हम इतने परेशान हैं, ये हर कोई नहीं समझ पाता है जब तक अपनी कुंडली विश्लेषण न करा ले। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि आप पीपल में जल दीजिए। पीपल में जल देने का मतलब ये है कि आप सुबह सवेरे सूर्योदय के बाद जाइए। कोई भी समस्या है, टेंशन न लीजिए कि धन के लिए करना है, बस पीपल में जल दीजिए और शाम को दीपक जलाइए। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी बातें बता पाना थोड़ा दुर्लभ है, कैसे देना है क्या, बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाली है पीपल पूजा की। तो पीपल पूजा मार्गदर्शन सर्च करेंगे, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, क्या नियम है, कैसे करना है, देख लीजिएगा। शाम को दीपक एक सरसों के तेल का जलाइएगा। जिस परिवार में ये काम होने लगा, जितने मैं बताने जा रही हूँ, उस परिवार की उन्नति, तरक्की, सर्वांगीण विकास होता है। करके देखिएगा ये काम। अगला काम है, अगला नियम कह लीजिए, अगला काम कह लीजिए कि शनिवार को एक नियम बनाइए कि शनिवार को जो भी आपके घर के टूटे चप्पल हैं, आप ही की नहीं, आपके परिवार में जितने लोग हैं उनसे पता कर लीजिएगा, कोई नई चप्पल मत फेंक दीजिएगा, नहीं तो घर में झगड़ा होना तय है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या पुरानी चीज़ है जिसको कि आपको बाहर निकालना है। तो जो भी पुरानी चीज़ है आप उनको देखिए और शुक्रवार को ही उनको रख लीजिए, शनिवार को उनको फेंकिए। देखिए कोई चीज़ तो आपको फेंकना ही है, लेकिन अगर उसको सही दिन आप फेंक देते हैं, उससे आपको बहुत सारा लाभ होता है। मैंने जब वीडियो शुरू किया तभी आपसे कहा कि बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। अब चप्पल यानी कि पैरों से जुड़ी हुई समस्या हो गया या फिर चप्पल हो गया, सब किससे जुड़ा हुआ है, शनि से जुड़ा हुआ है। तो ये यदि आप शनिवार को फेंकते हैं तो सोने पे सुहागा का काम करता है। झाड़ू पुरानी है तो भी आप उसको फेंकिए। कुछ फेंकना है, कुछ बेचना है, जैसे कबाड़ वगैरह, तो लोहे को छोड़कर बाकी चीज़ें आप बेच सकते हैं शनिवार को। अति उत्तम, बहुत अच्छा। शनिवार को प्रयास करें कि अपनी घर की साफ सफाई बहुत ज़्यादा रखें। और हाँ दोस्तों,
जैसे कि मैंने कहा कि यदि जीवन में कोई समस्या चल रही है जो पूजा पाठ से नहीं जा रही है और बहुत उलझन है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। लेकिन एक बार मेरे कहने से 30 दिन आप नियमों को पालन करिए। सिर्फ शनिवार आपको ये उपाय करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ सब छोड़ ही दीजिएगा, कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन आप बस मेरे कहे से 30 दिन इस चीज़ को करके देखिएगा। जीवन में क्रमशः धीरे धीरे परिवर्तन आना तय है। ये काम करके देखिएगा। और नंबर जो आप देख रहे हैं कुंडली दिखाने के लिए आप इन पे संपर्क करिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं आप। तो बेकार चीज़ों को अपने घर से निकालने का सर्वश्रेष्ठ दिन मैंने बताया आपको शनिवार का दिन है, ये कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने पीपल को पूजना आपसे क्यों कहा। आपके घर में भी फोटो होगी, मूर्ति होगी, क्यों नहीं आप वहाँ कर सकते हैं। देखिए, साक्षात भगवान को तो हमने देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन यदि आप साक्षात भगवान को देखना चाहते हैं, उनकी शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो है पीपल। कहा जाता है कि भगवान विष्णु तो निवास करते ही करते हैं, माँ लक्ष्मी निवास करती हैं उसमें। और जहाँ पे नारायण वास का कहा जाता है कि संकट से मधुसूदन ही रक्षा करते हैं, तो जहाँ पे नारायण का वास होता है वहाँ संकट नहीं आते हैं। तो उनकी पूजा कीजिए, साथ साथ आपके पितर तृप्त होते हैं। बस यही कारण है पीपल पूजने का, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन कहा गया है, भगवान ने कहा है विशेषकर गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शनिवार को विराजमान होते हैं। तो आप बताइए ना, कहाँ पाएंगे ऐसा मौका, कहाँ पाएंगे ऐसा मंदिर, कहाँ पाएंगे ऐसी फ़ोटो, कहाँ पाएंगे ऐसी तस्वीर जहाँ साक्षात नारायण माँ लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये मौका, ये समय आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस काम को आप अवश्य कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आज के दिन मैं बता रही हूँ, आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर जो है पितृदोष लगा हुआ, आपको पता नहीं है कि आपका काल सर्प दोष है, आपको पता नहीं है कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप शनिवार को पीपल सींचने के बाद शिव मंदिर जाइए। आसपास कोई शिव मंदिर है, पीपल के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा गंगा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी और थोड़ा काले तिल मिलाकर भोलेनाथ को महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए चढ़ाना शुरू कर दीजिए शनिवार। फिर आप देखिएगा चमत्कार। मैं बताने को बहुत सारी हज़ारों चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, ये चीज़ें पुरानी लगेंगी आपको। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें पुरानी लग सकती हैं दोस्तों, लेकिन जीवन बदलने के लिए कारगर ये उपाय है। इसको पालन करना शुरू करिए। और चलिए, अब यही कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जितना अधिक हो सके जयकारा लगाइए। हर हर महादेव।